नमस्कार। आज की कहानी है माँ का राज। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आई तो सरोज देवी की आंखें पहले से ही खुली थीं। पिछले 3 दिनों से नींद जैसे उनसे रूठ गई थी। तकिए के नीचे रखी पुरानी डायरी को उन्होंने एक बार फिर निकाला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही कहीं कहीं धुंधली हो गई थी, लेकिन उसमें लिखी बातें आज भी उनके दिल पर नमक की तरह चुभती थीं। तभी बाहर से बेटे अभिषेक की आवाज आई, माँ नाश्ता तैयार है। सरोज देवी ने झट से डायरी तकिए के नीचे छिपा दी, जैसे कोई चोरी का सामान हो। उन्होंने आंखें पोंछी और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आ रही हूँ बेटा। अभिषेक कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी, जो सुबह सुबह ही सूजा हुआ लग रहा था। उसने पूछा, माँ रात को ठीक से सोई नहीं क्या? आंखें लाल हैं। सरोज देवी ने बात टालते हुए कहा, नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नींद थोड़ी कम हो जाती है। अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सरोज देवी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उन्हें डर लगा कि कहीं अभिषेक को उस राज के बारे में पता तो नहीं चल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या बात है बेटा? अभिषेक ने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि आप बहुत परेशान रहती हैं। कभी खाना ठीक से नहीं खाती, कभी रात भर करवटें बदलती रहती हैं। क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सरोज देवी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अभिषेक ने गंभीर होकर पूछा, कौन सी पुरानी बातें माँ? आपने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। पापा के बारे में भी आपने कभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि वो मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। लेकिन माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। अगर कुछ है तो शायद मैं समझ सकता हूँ। सरोज देवी की आंखों में आंसू भर आए। वह कई वर्षों से अपने सीने में दबे सच को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। आखिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अभिषेक, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक सच छिपा रही हूँ, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। अभिषेक ने बेचैनी से पूछा, क्या सच माँ? सरोज देवी ने धीमी में आवाज में कहा, तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अभिषेक की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से पूछा, क्या मतलब माँ? सरोज देवी ने कहा, मतलब यह है कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए थे तुम्हारे जन्म से 3 महीने पहले। अभिषेक को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपने क्यों कहा कि पापा गुजर गए? सरोज देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे आदमी से नफरत करो जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं। मैं चाहती थी कि तुम्हारे मन में अपने पिता के लिए कम से कम सम्मान बना रहे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। अभिषेक गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और सवाल सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने पूछा, और क्या क्या झूठ बोला आपने? क्या अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता? सरोज देवी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, अभी बहुत कुछ है। उन्होंने तकिए के नीचे से अपनी पुरानी डायरी निकाली और अभिषेक के सामने रख दी। इसमें सब कुछ लिखा है, हमारी मोहब्बत, हमारी शादी और फिर वो दिन जब तुम्हारे पिता ने हमें छोड़ दिया। अभिषेक ने डायरी हाथ में ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहला पन्ना खोला। तारीख थी 15 जनवरी 1995। उसमें लिखा था, आज मेरी शादी है। सब कह रहे हैं कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही हैं, माधव, मेरा होने वाला पति। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा इंसान मुझे मिला है। माँ कहती थी कि शादी भाग्य से होती है। शायद मेरा भाग्य सच में अच्छा है। अभिषेक ने अगला पन्ना पलटा। 22 मार्च 1995 ये तारीख थी। उसमें लिखा था, माधव, आज माधव ने मुझे सरप्राइज दिया। वह मेरे लिए लाल रंग की साड़ी लाया था। उसने कहा कि लाल रंग मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। शाम को हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते रहे और बातें करते रहे। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। अभिषेक ने डायरी बंद कर दी और माँ को ओर देखा। माँ, आप सीधे सीधे बताइए कि पापा ने हमें क्यों छोड़ा? सरोज देवी ने लंबी सांस ली। बताती हूँ बेटा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना होगा। अभिषेक माँ के सामने बैठ गया। मेरे पास समय है माँ, सब बताइए। सरोज देवी ने कहना शुरू किया, तुम्हारे पिता माधव बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, शराब। शादी से पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। शादी के बाद पता चला कि वह दोस्तों के साथ शराब पीते हैं। शुरू में मुझे लगा कि कभी कभी पीने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ती गई। वह रोज शराब पीने लगे, नौकरी पर जाना छोड़ दिया और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अभिषेक की मुठ्ठियां भींच गई। उसने पूछा, फिर? सरोज देवी बोली, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। जब मैंने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वह बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के लिए उन्होंने शराब भी छोड़ दी थी, लेकिन फिर उनके दोस्तों ने उन्हें दोबारा उसी रास्ते पर धकेल दिया। एक दिन वह बहुत नशे में घर आए। मैंने उन्हें डांटा तो वो गुस्से में घर से निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अभिषेक ने हैरानी से पूछा, तो वो हमें छोड़कर चले गए बस ऐसे ही?
सरोज देवी ने कहा, मैंने उन्हें बहुत तलाश किया, उनके दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, पुलिस में रिपोर्ट तक की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अकेले ही जिंदगी जीनी है, तुम्हें पालना है, पढ़ाना है और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। अभिषेक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन इतने सालों बाद अचानक आप इतनी परेशान क्यों हैं? सरोज देवी ने एक लिफाफा निकाला। 4 दिन पहले यह पत्र आया है। अभिषेक ने लिफाफा लिया। उस पर लिखा था, सरोज देवी, नई दिल्ली। भेजने वाले का नाम था माधव शर्मा, हरिद्वार। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। उसने पत्र खोला और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, प्रिय सरोज, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती होगी और तुम्हारा हक भी है। मैंने तुम्हें और हमारे बच्चे को छोड़ दिया था। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे माफ़ी माँगने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार तुम्हें और हमारे बेटे को देखना चाहता हूँ। मैं हरिद्वार के एक छोटे से आश्रम में रहता हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है। मैंने पिछले 20 सालों से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बदल गया हूँ सरोज, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। मैं किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। बस एक आखिरी बार तुम्हें और अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। तुम्हारा माधव। अभिषेक ने पत्र मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी उतना ही था। उसने माँ से पूछा, माँ, आप जाना चाहती हैं? सरोज देवी चुप रही। अभिषेक ने फिर पूछा, क्या आप उस इंसान से मिलना जाना चाहती हैं जिसने हमें छोड़ दिया था? सरोज देवी ने धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं जानती बेटा। अभिषेक ने कड़वाहट से कहा, मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए मेरे पिता उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने हमें छोड़ा। सरोज देवी ने कहा, लेकिन बेटा, वह तुम्हारे पिता हैं, चाहे जो हुआ हो। यह रिश्ता तो नहीं बदलता। अभिषेक ने कहा, रिश्ता निभाने से बनता है माँ। उन्होंने तो कभी रिश्ता निभाया ही नहीं। उन्होंने मुझे कभी देखा तक नहीं। मेरे लिए वह अजनबी है। अगले 2 दिन माँ बेटे के बीच तनाव बना रहा। अभिषेक चाहता था कि माँ उस पत्र को भूल जाए और आगे बढ़ जाए, लेकिन सरोज देवी के मन में माधव से मिलने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन शाम को अभिषेक की पत्नी नेहा ने उसे अलग कमरे में बुलाया। उसने कहा, अभिषेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभिषेक ने पूछा, क्या? नेहा बोली, माँ जी आज दोपहर मेरे पास आई थी। वह रो रही थी। उन्होंने कहा कि वह माधव जी से मिलना चाहती हैं। अभिषेक ने गुस्से से कहा, वो मुझसे क्यों नहीं कहती? मैंने तो उन्हें रोका नहीं। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि वह तुम्हारी माँ है। वह तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। उन्हें डर है कि अगर वह माधव जी से मिलने गई तो तुम उनसे नाराज हो जाओगे। अभिषेक खिड़की के बाहर देखने लगा। नेहा ने कहा, माँ जी की उम्र हो गई है। उनके दिल में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद सिर्फ माधव जी दे सकते हैं। अगर वह नहीं मिली तो शायद जिंदगी भर पछताएंगी। अभिषेक को बचपन का वह दिन याद आया जब स्कूल में पिता दिवस पर सभी बच्चे अपने पिता के साथ आए थे और वह अकेला बैठा था। उस दिन माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा था, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और पिता भी। उस याद ने उसके दिल को फिर से भर दिया। आखिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर माँ जाना चाहती है तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। नेहा मुस्कुराई और बोली, सिर्फ रोकना मत, उसके उनके साथ जाना भी। अभिषेक ने पूछा, मैं? नेहा ने कहा, हाँ, तुम्हारे सब सवाल भी तो हैं। शायद यही तुम्हारे जीवन का आखिरी मौका हो जब तुम अपने पिता को सामने देख सको। बहुत देर सोचने के बाद अभिषेक ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं जाऊंगा, माँ के लिए। अगले दिन सरोज देवी, अभिषेक और नेहा हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते हुए सरोज देवी ने कहा, अभिषेक, मैं तुम्हारे पिता से इसलिए नहीं मिलना चाहती कि मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो इंसान कभी मुझे चांद सितारे दिखाता था, वह आखिर इतना बदल क्यों गया? अभिषेक ने कहा, माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस उलझन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस आदमी से कैसे मिलूं जिसने मुझे कभी देखा तक नहीं। नेहा ने कहा, शायद इसी वजह से तुम्हें मिलना चाहिए। शाम को ट्रेन हरिद्वार पहुंची। स्टेशन के बाहर निकलते ही गंगा की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। सरोज देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे वर्षों से दबा कोई बोझ हल्का होने वाला है। आश्रम जाने से पहले उन्होंने हर की पौड़ी जाने की इच्छा जताई। तीनों घाट पहुंचे। आरती का समय था। हजारों दीपकों की रोशनी गंगा की लहरों पर पड़ रही थी। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे देना। आरती के बाद तीनों आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम का वातावरण शांत था। एक सेवादार ने बताया कि माधव आंगन के कोने में बैठे हैं। सरोज देवी की नज़र उस दिशा में गई। एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं। सरोज देवी के कदम वहीं रुक गए। 27 साल पहले का जवान माधव अब एक बूढ़ा और थका हुआ इंसान बन चुका था। तभी उस आदमी ने आंखें खोली। उसकी नज़र सरोज देवी पर पड़ी। कुछ पल वह उन्हें पहचानने की कोशिश करता रहा, फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। सरोज,
उसकी आवाज़ काँप गई। सरोज देवी ने सिर हिलाया और उनकी आँखों में भी आँसू बह निकले। माधव उठने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ काँप रहे थे तभी अभिषेक ने अनायास आगे बढ़कर उस उसे सहारा दिया। माधव ने अभिषेक की ओर देखा, उसकी आँखें भर आईं। उसने काँपते हुए पूछा, "यह तुम्हारा बेटा है?" सरोज ने देवी ने कहा, "हाँ माधव, यह तुम्हारा बेटा अभिषेक है।" माधव ने अभिषेक को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी उस चेहरे में समा गई हो। उसने धीरे से कहा, "अभिषेक, मुझे माफ़ कर दो बेटा।" अभिषेक कुछ नहीं बोला। कमरे के अंदर सब बैठ गए। काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा। आखिर माधव ने कहा, "सरोज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफ़रत करती होगी और नाराज़ होगी।" सरोज देवी ने आँसू पोंछते हुए कहा, "नफ़रत नहीं माधव, मैंने कभी तुमसे नफ़रत नहीं की, लेकिन दर्द बहुत था। इतना दर्द कि उसे भूलने में मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई।" माधव ने कहा, "मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूरी कहानी सुनो।" अभिषेक ने तुरंत कहा, "क्या सुने? कि शराब की लत ने आपको बर्बाद कर दिया? कि आप मजबूर थे? कि आप लौटना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई?" माधव ने सिर झुका लिया। "हाँ बेटा, यह सब सच है, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि मैं कायर था। मैं अपनी कमजोरी का सामना नहीं कर सका और भाग गया, तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की।" अभिषेक की आंखों में आंसू थे। "तो अब क्या चाहते हैं, कि हम आपको गले लगा लें और सब कुछ भूल जाएं?" माधव ने कहा, "नहीं बेटा, मैं कोई उम्मीद नहीं करता। मैं बस इतना चाहता हूँ था कि मरने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं।" फिर माधव ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि शादी के कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी चली गई थी। बेरोजगारी ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू हुआ और धीरे धीरे वह उसकी जिम्मेदारी का जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब सरोज ने बताया कि वह मां बनने वाली है, तो उसने शराब छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ की कैंसर की खबर मिली। वह अंदर से टूट गया और फिर शराब में डूब गया। जिस रात सरोज ने नशे में उसे डांटा था, वह घर से निकल गया। उसके बाद वह कभी वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अभिषेक ने पूछा, "अगर आपको पछतावा था तो लौटे क्यों नहीं?" माधव ने कहा, "क्योंकि मुझे डर था कि तुम दोनों मुझे स्वीकार नहीं करोगे, और मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था कि मैं दोबारा शराब की तरफ नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया।" फिर उसने एक ऐसा सच बताया जिसने अभिषेक और सरोज दोनों को हिला दिया। "मैं कई बार दिल्ली आया था, दूर से तुम्हें देखता था, स्कूल जाते समय, खेलते समय, परीक्षा के नतीजे पर, तुम्हारी नौकरी पर और शादी की खबरें भी मुझे मिलती रहीं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया।" अभिषेक ये सुनकर कमरे से बाहर चला गया। आंगन में वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोने लगा। नेहा उसके पास पहुंची और बोली, "अभिषेक, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन शायद तुम्हारे पिता ने अपनी गलती की सजा खुद को दी है।" अभिषेक ने कहा, "लेकिन मैं उन्हें पिता के रूप में कैसे स्वीकार करूं? उन्होंने मेरे बचपन का एक भी दिन मेरे साथ नहीं बिताया।" नेहा ने कहा, "तुम्हें आज ही सब भूलने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपनी बात कहने का मौका दो। समय के साथ साथ तुम्हारा दिल खुद फैसला कर लेगा।" अभिषेक कुछ देर बाद वापस कमरे में आया। माधव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, "बेटा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ना तुम्हें पढ़ाया, ना तुम्हारे साथ खेला, ना तुम्हें कोई सीख दी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें ज़रूर कहना चाहता हूँ, अपनी कमज़ोरियों से कभी मत भागना, उनका सामना करना। मैंने अपनी कमज़ोरी से भागकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली।" अभिषेक ने धीमी आवाज़ में कहा, "मुझे अभी आप पर भरोसा करना मुश्किल है।" माधव ने कहा, "मैं समझता हूँ, भरोसा मांगने से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। मुझे जितना समय मिलेगा, मैं उतना इंतजार करूंगा।" उस रात सभी ने आश्रम में साथ खाना खाया। अगले दिन माधव अभिषेक को गंगा घाट पर ले गया। दोनों ने साथ में स्नान किया। माधव ने उसे गंगा जल अर्पित करना सिखाया। अभिषेक को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह पहली बार अपने पिता से कुछ सीख रहा हो। लौटते समय माधव ने उससे उसकी नौकरी, पसंद, परिवार और जीवन के बारे में पूछा। अभिषेक ने भी पहली बार खुलकर जवाब देना शुरू किया। उसके दिल में वर्षों से जमा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। शाम को सभी हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखने गए। आरती के दौरान माधव ने अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, "बेटा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन सच यह है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। बस मैं उस प्यार को निभाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।" अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह माधव ने अभिषेक को अपनी डायरी दी। उसमें मेरी पूरी जिंदगी लिखी है, मेरी गलतियां भी और मेरा पछतावा भी। जब मैं न रहूं तो इसे पढ़ना, शायद जब तुम मुझे थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। अभिषेक ने डायरी सीने से लगा ली। वापसी में सरोज देवी अब माधव के सामने खड़ी हुई। माधव ने कांपती आवाज में कहा, "सरोज, मुझे माफ कर दो।" सरोज देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, "माधव, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। बस आज तुम्हें यह बताने आई थी, अब तुम भी खुद को माफ कर दो।" माधव की आंखों से आंसू बह निकले। सरोज देवी ने उसे गले लगा लिया। वह यह वही गले लगाना था जिसका इंतजार
दोनों ने 27 साल तक किया था। अभिषेक भी आगे बढ़ा और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। अपना ख्याल रखिएगा पापा। माधव फूट-फूट कर रो पड़ा। 1 महीने बाद अभिषेक और नेहा ने फैसला किया कि माधव को दिल्ली उनके साथ ही रहना चाहिए। घर में उनके लिए एक कमरा तैयार किया गया। जब माधव पहली बार उस घर में पहुंचा, तो सरोज देवी ने दरवाजे पर उसकी आरती उतारी। माधव की आंखें भर आईं। वह 27 साल बाद अपने घर लौटा था। शाम को सभी एक साथ बैठे माधव अपनी पुराने किस्से सुनाने लगा। कभी हंसी गूंजती, कभी आंखें नम हो जाती। धीरे धीरे घर का वह सन्नाटा खत्म हो गया जो वर्षों से सरोज देवी के दिल में बसा था। 6 महीने बीत गए। माधव की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। वह रोज सुबह पूजा करता, अभिषेक के बच्चों के साथ खेलता और सरोज देवी के साथ घंटों बातें करता। अब वह शराब की लत में डूबा हुआ वही पुराना माधव नहीं था। वह एक जिम्मेदार पति, स्नेही पिता और प्यारा दादा बन चुका था। एक शाम अभिषेक ने माधव की डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, आज मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया। वह उम्र में 27 साल का है, लेकिन मेरे लिए आज भी वह नन्हा बच्चा है जिसे मैंने कभी गोद में नहीं लिया था। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इस बार मैं इसे नहीं खोऊंगा। अभिषेक की आंखों में आंसू बहने निकले। उसने डायरी बंद की और आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद भगवान, मुझे मेरा पिता वापस देने के लिए। उस दिन अभिषेक समझ गया कि जिंदगी कभी कभी रिश्तों को दूसरा मौका देती है। हर गलती माफ करने लायक नहीं होती, लेकिन सच्चा पश्चाताप और बदलाव इंसान को एक नई शुरुआत दे सकता है। सरोज देवी ने वर्षों के दर्द को अपने भीतर रखने के बजाय उसे क्षमा में बदल दिया, और अभिषेक ने अपने पिता को दूसरा मौका देकर अपने अधूरे बचपन को एक नई पहचान दी। क्योंकि कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उन्हें वापस जोड़ने के लिए एक सच्ची माफी और एक आखिरी मौका चाहिए होता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा।